आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल इंजीनियर अरुण बंगोत्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। सर, जिस तरह से हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले यही मोटिव रहता है कि जो एक अच्छी फील्ड तक पहुंच जाए, किस तरह से पहुंचा, कितने ऑब्स्टेकल्स उसकी मतलब कि फील्ड में आते हैं, वहां तक पहुंचने में कितने बैरियर्स आते हैं। तो हम आज यहाँ पे पहुंचे, हम उन चीज़ों को भी याद करते होंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे, कितनी मेहनत हमने की है। तो इसी तरह से हम आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे। आज आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, तो कितना मतलब कि मेहनत आपको लगी, कितने मुश्किलातों से गुजर के आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं? थैंक यू। किसी भी मुकाम पे अगर आपने पहुंचना है तो सफ़र तो आजकल कोई देखता नहीं है, सभी लोग मुकाम के बारे में ही देखते हैं। बट अगर आपने किसी भी मुकाम तक पहुंचना है तो बड़ी जगह से आपको बड़ा सफ़र तय करना पड़ता है। कई लोगों की सपोर्ट होती है, ख़ासकर आपके पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट रहती है। तो जैसे अगर मैं अपने सफ़र की अगर बात करूं तो स्कूलिंग मैंने 6 से 12 तक मैंने स्कूलिंग अपनी की है सैनिक स्कूल नगरोटा से। 12th पास करने के बाद वहाँ से फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCT, जो हमारे जम्मू का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1994 में मेरी उस कॉलेज में एडमिशन हुई थी और वो फर्स्ट बैच था हमारा। 1994 में ही वो कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो 4.5 साल में मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की। 1999 में मैं उस कॉलेज से पास आउट हुआ था। आई वॉज द टॉपर ऑफ द बैच अपने ब्रांच में। देन एक्चुअली जब इंजीनियरिंग हमने की वहाँ से तो फर्स्ट बैच था, तो इतनी ऑप्शंस नहीं थी इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर। इतनी हमारे स्टेट में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो बट मुझे शुरू से ही कहीं ना कहीं टीचिंग में बड़ा शौक़ था। तो उसके बाद 99 में जब मैंने इंजीनियरिंग की, लास्ट डे मेरा इंजीनियरिंग का था और नेक्स्ट डे मेरे को उसी कॉलेज में आई जॉइंड एज ए लेक्चरर ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट। उस टाइम नया नया हमारा कॉलेज था, तो एकेडमिक अरेंजमेंट पे काफ़ी उनको स्टाफ की ज़रूरत थी। तो सिंस मैं टॉपर भी था अपने बैच में, पढ़ने में थोड़ा ठीक भी था, तो मुझे उन्होंने एज ए टीचर वहाँ पर कॉलेज में ले लिया। कितना अच्छा लगा उस समय आपको कि जिस कॉलेज में आप पढ़ के गए और उसी कॉलेज में आपको पढ़ाने का मौका मिला? नहीं, अच्छा तो बहुत लगा। एक दिन पहले जिस ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पर जिस कॉलेज में हम खुद पढ़ते थे, तो नेक्स्ट डे उसी कॉलेज में हम वहाँ टीचिंग में लगे। तो एक्चुअली टीचिंग में मुझे पैशन था, तो इसलिए मुझे था कि अगर मैं टीचिंग में ही मुझे आगे जाना है तो दैट्स वाई कि मैंने उस प्रोफेशन को बड़ा सीरियसली लिया और अच्छी तरीके से फिर मैंने टीचिंग को भी मैंने परसू किया। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, अगर आप उसी को लेके चलेंगे आप उसमें काफ़ी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं और उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी बात की जाए, जिस तरह से हम अगर बचपन की बात की जाए, तो हम बचपन में सोचते हैं कि नहीं हमें कौन सी फील्ड चुनी। कोई डॉक्टर सोचता है, कोई इंजीनियर सोचता है, कोई सोचा कि आर्मी में चला जाऊँगा। तो आपका बचपन से गोल एक सेट था कि मैंने इस तरह से आपने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने इंजीनियरिंग ही करनी है? क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहा है। उनको एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि उन्होंने बनना क्या है। वो कभी BA कर लेते हैं, कभी MA कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं होता वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनका पैशन क्या है, वो उस ओर नहीं बढ़ते हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को आगे लेके बढ़े और आपने किस तरह से अपने आप को आगे लेके बढ़े? बेसिकली जब आपकी स्कूलिंग होती है तो स्कूलिंग के बाद आपको कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना होता है। तो जब तक मैं तो ये समझता हूँ और मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा, आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। आजकल स्टूडेंट 10th करता है या 12th करता है, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने। और उसके बाद अगर बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट करता है, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए। अब गवर्नमेंट जॉब भी हमारे देखा जाए हमारे स्टेट में काफ़ी लिमिटेड है, तो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस। बच्चे का इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है। कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो ये पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो देख सकते हैं बच्चे को कि बच्चे में कौन सा हुनर है और बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं तो ये समझूंगा कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे को उसी फील्ड में आगे चलना चाहिए। जैसे मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था और मेरा कहीं ना कहीं जब मैं 10th 11th में आया, जब वहाँ उस टाइम में फिज़िक्स पढ़ते थे, मशीन्स की तरफ मेरा काफ़ी लगाव था कि एक्सप्लोर करना हाउ द मशीन्स वर्क। तभी मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो की, तो मेरा ये था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है। तो दैट्स वाई आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जब वो इंटरेस्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, और वो बच्चा का इंटरेस्ट जो है वो 8th 9th, आजकल का जो हमारा सिनेरियो देखा जाए, इतनी डिजिटलाइजेशन हो गई है, हमारा इतना इंटरनेट है, तो बच्चे आजकल कहीं ना कहीं पहले से ही
इतना एक्सप्लोर करते हैं जब इन चीज़ों को, उनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स का बस इतना ही रोल बनता है, उनकी ग्रूमिंग करें। आजकल टीचर्स खाली टीचर्स नहीं रहे हैं, दे शुड बी मेंटर्स। तो बच्चे की मेंटरिंग करें और जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चे को उसी तरफ जो है वो उसको मोटिवेट करे बच्चे को। अगर आपने काफ़ी अच्छा बताया, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसी ओर बढ़ना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उनको उसी ओर मोटिवेट करना चाहिए और उसी फील्ड में बढ़ाना चाहिए। जब आप यहाँ पे प्रिंसिपल बन के आए तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे कराई जो पहले नहीं हुआ करती थी? क्या कुछ एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे करवाया? 2017 में मैंने ज्वाइन किया था इस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल। ये मेरा सेकंड टेन्योर था। तो 2012 में मैं प्रिंसिपल बना, तो फर्स्ट टेन्योर मेरा रहा उधमपुर कॉलेज में। 2012 में ही नया कॉलेज आया था उधमपुर में, फर्स्ट टाइम वो कॉलेज वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ मैंने उस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, 2 साल वहाँ मैंने सर्व किया। और 2014 से लेके 2016 तक मैं इस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल रहा। देन अगेन 2017 में मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया 2 साल के लिए। तो जब मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो जैसे मैं इंजीनियरिंग करके अपनी आया था, तो मुझे इंजीनियरिंग में अपने कॉलेज में मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट आल्सो। जब मैं जीसीटी में लगा एज ए लेक्चरर, तो वहाँ पर भी एनुअल डे है, स्पोर्ट्स वीक है, देन डिबेट कंपटीशन है, इन चीज़ों में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि पॉलिटेक्निक जो है इन चीज़ों में ये लैग करता है। तो यहाँ आके मैंने कुछ इनिशिएटिव लिए इन फर्स्ट टेन्योर। यहाँ एक मैगज़ीन हमने निकाली, फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉलेज मैगज़ीन एस्पायर, वो हमने 2015 में निकाला यहाँ पर कॉलेज का मैगज़ीन। देन इस कॉलेज में 1960 का ये कॉलेज है, इस कॉलेज में कभी एनुअल डे का कल्चर नहीं था। तो 2015 में हमने फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में एनुअल डे सेलिब्रेट किया, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया। जितने स्टूडेंट यहाँ थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, एकेडमिक्स में थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में थे, उनको अवार्ड दिया ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा मोटिवेट हों। तो हमने ये चीज़ स्टार्ट की यहाँ पर। देन इंटर पॉलिटेक्निक डिबेट कंपटीशन स्टार्ट की हमने यहाँ पर। और इस सेकंड टेन्योर में एक टेक्निकल फेस्ट हमने यहाँ स्टार्ट किया है कि हर साल एक टेक्निकल फेस्ट मनाएंगे। हमने 2018 में एक टेक्नोवेशन किया था, जिसमें सभी कॉलेज के स्टूडेंट अपने अपने नए नए आइडिया लेके आए थे। तो बेसिकली पॉलिटेक्निक में हम इंजीनियरिंग कराते हैं, तो इंजीनियरिंग्स में जो स्टूडेंट का जो बेंट ऑफ माइंड है, वो थोड़ा सा हम बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं टूवर्ड इनोवेशन। और उसके लिए एक बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने एक यहाँ पर इवेंट करवाई थी, 2 दिन के लिए चली थी, टेक्नोवेशन। जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम और जो हमारे उस टाइम डायरेक्टर कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था, क्योंकि स्टूडेंट ने काफ़ी इनोवेटिव मॉडल बनाए थे जो इस टाइम मार्केट में नहीं है। बच्चों को भी कहीं ना कहीं नई चीज़ सीखने को मिली और नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिली, तो काफ़ी अच्छा। तो बच्चों का उसमें काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट देखा। और हमने ये भी देखा कि बच्चों में काफ़ी चीज़ें रहती हैं इनोवेशन को लेके, बट हमें खाली उनको एक प्लेटफॉर्म देना होता है बच्चों को। तो मेरा ये है कि यहाँ पर हमने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। अब हमने इस साल लास्ट 2018 में हमने यहाँ फर्स्ट टाइम इंटर पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट करवाई थी, जिसमें सभी पॉलिटेक्निक के राउंड अबाउट 550 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किया था। 1 हफ्ते का यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक चला था, उसको भी काफ़ी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स वीक था कि बच्चे जो हैं नॉट ओनली दे ग्रो इंटेलेक्चुअली, फिजिकली भी थोड़ा ग्रो करते हैं। और स्पोर्ट्स में बेसिकली ये है बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आती है, थोड़ा बच्चे आपस में मिल के काम करते हैं। तो एक वो क्वालिटीज़ के लिए ये एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। तो कई इनिशिएटिव्स आपने लिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से बायोमेट्रिक भी यहाँ पे लगाया गया। आज तक कॉलेज में किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक जो मशीन है वो नहीं लगाई गई थी, लेकिन ये एकमात्र कॉलेज जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएट लिया और बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई। क्या कहना चाहेंगे, कहीं अवार्ड्स भी इस कॉलेज को मिले हैं? हाँ, तो बेसिकली नॉर्थ जोन में हमारा रहता है NITTTR चंडीगढ़, दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे नॉर्थ जोन में, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं नॉर्थ जोन में, उन सभी को गवर्न, उन सब की मेंटरिंग करता है NITTTR। और वो हर साल एक पॉलिटेक्निक कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं फॉर द अवार्ड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस इन द ईयर 2018 जितने हम यहाँ हमने एक्सटेंशन लेक्चर करवाए, सेमिनार्स करवाए, अवेयरनेस कैंप्स रखवाए हमने, जैसे मैंने कहा आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाई हमने यहाँ पर हमने कॉन्फ्रेंसेस करवाई। हमारी सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए 2018 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो जम्मू है, फर्स्ट टाइम इट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट पॉलिटेक्निक इन द नॉर्दर्न इंडिया बाय NITTTR
TTR चंडीगढ़, और ये अवार्ड हमें चेयरमैन AICT टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने हमें ये अवार्ड दिया था। काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा उस टाइम पे। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द HOD स्टाफ ये मैंने अवार्ड रिसीव किया था अलॉन्ग विद अवर HOD मैकेनिकल। तो ये एक बड़ी प्राउड की बात थी। जब ये अवार्ड लेके वहाँ से हम आए थे तो हमारे तब उस टाइम कमिश्नर डायरेक्टर काफ़ी उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था, और स्टूडेंट में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आई थी कि वी आर स्टडिंग इन द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक विच इज़ इन द नॉर्दर्न इंडिया। जी, कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ के गए यहाँ से अप्रिशिएट करते होंगे कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, आज वो किसी भी अच्छे मुकाम तक पहुँचे होंगे, आपको बहुत थैंक्स करते होंगे। हाँ, तो आजकल तो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें तो हमारा कॉलेज का जो एक्टिविटीज़ है वो चलती रहती है, तो स्टूडेंट हमेशा इन एक्टिविटीज़ को देख के अपने आप को कॉलेज के साथ जोड़ पाता है कि हाँ, ये तो हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज में ये एक्टिविटी हो रही है। तो उनके टाइम में अगर वो एक्टिविटी ना हो पाई किसी कारण, तो दे फील वेरी हैप्पी कि हाँ जी, हमारा ये कॉलेज था, आज ये कॉलेज ग्रो कर रहा है, या ये कॉलेज को अगर अवार्ड मिल रहा है तो वो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से निकल के गए हैं, नॉट ओनली दे फील प्राउड, बट वो कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज को हेल्प भी करते हैं एज ए एलुमनी, कि अगर कोई किसी इंडस्ट्री में लगा है, वहाँ कोई वैकेंसी निकलती है, दे गेट इन टच विद अस कि सर वहाँ वैकेंसी है, अगर हमारे को जो स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं पास आउट स्टूडेंट, तो हमें उनकी वहाँ प्लेसमेंट करवाएं। अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अभी 4 मई 2019 को हमने यहाँ जॉब फेस्ट करवाया था इन द कोलेब्रेशन विद सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जलंधर, जिसमें हमारी 17 रेप्यूटेड कंपनीज यहाँ पर आई थी, और 263 स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इन ए सिंगल डे, उन स्टूडेंट को हमने प्लेटफॉर्म दिया था। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ अपीयर हुए थे उस जॉब फेस्ट में, और 263 स्टूडेंट गॉट द प्लेसमेंट लेटर इन ए सिंगल डे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जॉब ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई पॉलिटेक्निक है, हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजेंगे। तो पॉलिटेक्निक बेसिकली एक इंजीनियरिंग कोर्स है, यहाँ पर 3 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है, और ये कोर्स होता है 10th के बाद। तो जनरली हमारे पास, जैसे मैं काफ़ी ट्रेंड यहाँ देखता हूँ, बच्चे 12th के बाद आते हैं। तो अगर 12th के बाद आने से बेटर ये है कि वो 10th के बाद यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ हमारी एडमिशन होती है 10th के बाद होती है, तो बच्चे भी बच जाएगा। बट पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, पहले 12th करो जी, 12th करने के बाद देन आप अपना कोई ऑप्शन जो भी है वो चूज़ कीजिए आप अपनी ऑप्शन। अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के देखें, वहाँ तो 7th 8th के बाद बच्चा अपना माइंड बना लेता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। तो यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट हैं, वही जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पेरेंट्स और टीचर को दे हैव टू एक्ट एज ए मेंटर फॉर द स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा कंप्यूटर में कुछ करना चाहता है, IT में कुछ करना चाहता है, तो काफ़ी ऐसी ब्रांचेज है इंजीनियरिंग की। तो 10th का हर साल बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, BOP ये हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। 10th के बाद यहाँ होता है, और 3 साल का डिप्लोमा होता है यहाँ पर। तो 3 साल का स्टूडेंट यहाँ डिप्लोमा करे इंजीनियरिंग का, उसके बाद थ्रू लेटर एंट्री उनको किसी भी कॉलेज में उनके 2nd ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगी, और 3 साल में उनकी इंजीनियरिंग भी हो जाती है स्टूडेंट की। और हमारे खासकर J&K स्टूडेंट के लिए अभी एक नई स्कीम आई है, PMSSS, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ये सेंटर की एक बहुत अच्छी स्कीम है, और ये स्कीम सिर्फ J&K स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया है and they want to study in any of the reputed engineering college but outside the J&K, और जिनकी फैमिली इनकम भी थोड़ी कम है। तो इस स्कीम के अंडर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 1.25 लाख गवर्नमेंट देती है फॉर द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट, और 1 लाख बच्चे को सालाना जेब खर्च मिलता है अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कई स्कीम्स लाई जाती है, लेकिन सबसे लैक पॉइंट जो रहता है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। अगर पहुंचे भी तो वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, मतलब कि एक अच्छे से वो भी अवेयर नहीं होते, और हम भी कहीं ना कहीं अवेयर करने में पीछे रह जाते हैं। पेपर में काफ़ी आता रहता है स्कीम्स का, हम भी अपने फेसबुक वगैरह पेज पे डालते रहते हैं स्कीम का, बट मैं जैसा आपको कहूँगा, ये स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचती है। जैसे हमारे कॉलेज में अगर बात की जाए, जैसे PMSSS मैंने कहा एक स्कीम है, लास्ट ईयर हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो है इस स्कीम का उनको बेनिफिट हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा 1.25 लाख फीस तो गवर्नमेंट दे रही है, और 1 लाख रुपया हर साल बच्चे को मिल रहा है जेब खर्च के लिए, रहने के लिए, हॉस्टल के लिए, खाना, वहाँ पर जो खाना पीना है बच्चे का, तो उसके साथ में इंजीनियरिंग भी हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जैसे रूरल एरिया है जहाँ पर बच्चे हमारे कॉलेज में नहीं पहुँच पाते एडमिशन के लिए, हमारी यहाँ एक स्कीम चलती है कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक, कि जो भी रूरल एरिया है वहाँ अगर बच्चे प्लम्बिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, कोई भी बच्चा कोर्स करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट,
6 महीने का हम यहाँ कोर्स करवाते हैं। SC, ST, OBC या वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है 6 महीने का। फिर भी अगर कोई बच्चा इस कॉलेज में नहीं आ सकता, जैसे हमारे कुछ सेंटर चल रहे हैं, जैसे मेरी डिमांड आई थी यहाँ RS पुरा से कि वहाँ कोई 15-20 बच्चे हैं बट वो कॉलेज नहीं आ सकते, हमने वहीं सेंटर शुरू कर दिया है। हमारा यहाँ से इंस्ट्रक्टर वहाँ जाता है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एक ये स्कीम चल रही है यहाँ पर। देन एक स्कीम हमारे यहाँ सेंटर की चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, PWD स्कीम, दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है डिसेबल है, विद डिसेबिलिटी मोर देन 40%, उसको यहाँ पर हम एडमिशन देते हैं 3 ईयर डिप्लोमा में भी, और अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करना है उसमें भी बच्चे की हम एडमिशन करते हैं यहाँ पर। 3 ईयर डिप्लोमा में अगर किसी बच्चे की अगर यहाँ एडमिशन होती है अंडर PWD स्कीम, बड़ी आराम से एडमिशन हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी हमने नहीं रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चे को 3 साल का डिप्लोमा करवाते हैं। देन बच्चे को हम यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एडमिट होता है उसको हम आने जाने का कन्वीनियंस चार्जेस देते हैं, बुक्स अलाउंसेस हो गए, हॉस्टल के चार्जेस हो गए, वो सारा हम यहाँ पर बच्चों के लिए वो स्कीम के अंडर में पैसा आता है। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कहीं स्कीम्स लाई जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स या कोई भी अगर किसी की भी बात कर लो, आजकल जो युवा है वो सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, सोशल नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इंस्टाग्राम की बात की जाए, व्हाट्सएप की बात की जाए, लेकिन अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ के किसी ऑफिशियल साइट पे जाओगे, अगर आप चाहते हैं किसी फील्ड में आगे बढ़ना, अगर आपको किसी फील्ड की तरफ रुझान है, आप उस ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। तो सरकार द्वारा ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स लाई जाती है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रह सकती हैं। सर, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर आपके जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें सबको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जिनका रुझान है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, वो 10th के बाद इस कॉलेज में आइए, 3 साल का यहाँ डिप्लोमा कीजिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जैसे कई बच्चे घर बैठे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए, आप सिंपली गूगल में जाके हमारे कॉलेज का नाम टाइप कीजिए, GOVT पॉलिटेक्निक जम्मू, हमारी साइट खुल जाएगी। वहाँ पर उस साइट में हर एक डिटेल दी हुई है, वहाँ पर आपको इस कॉलेज के अंदर हर एक डिटेल मिल जाएगी। इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी है। जैसे मैं फ़ीस की बात करूँ, 2130 रुपया हमारी सालाना फ़ीस है, दैट इज़ द मीगर फ़ीस। अगर बाहर के आप कॉलेज में जाएँ तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज की, वो आपको वहाँ से फ़ीस आपको डिटेल्स वगैरह हमारे वेबसाइट से मिल जाएगी। दूसरा ये है कि बच्चों को अगर कुछ भी आगे लाइफ में करना है, एक पैशन होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप में पैशन नहीं आएगा, जब तक आप में डेडिकेशन नहीं आएगा, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो कोई भी आप फील्ड में चले जाइए, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपने टेक्निकल लाइन में जाना है, तो आई थिंक मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और आप यहाँ पर फ्री काउंसलिंग के लिए इस कॉलेज में आ सकते हैं। आपको हम यहाँ काउंसल करेंगे, पूरी आपको डिटेल्स बताएंगे कि अगर आपने बच्चे ने टेक्निकल में जाना है, कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं हमारे J&K स्टेट में, कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो 10th के बाद अगर इस ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो टेक्निकल लाइन में जाएगा उतनी जल्दी ही उसमें टेक्निकल का थोड़ा सा उसमें स्किल भी आएगी और वो इस फील्ड में आगे वो ग्रो भी कर पाएगा। बट जैसे मैंने कहा, आपको एक पैशन होना बड़ा ज़रूरी है, एक बच्चे में डेडिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है, और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होना चाहिए। और किस फील्ड में उसको वो जाना, उस चीज़ को जानना भी बहुत ज़्यादा, हाँ, उस चीज़ में उसको जान और उस फील्ड के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। और फील्ड में घर बैठे बैठे आपको पता चलेगा नहीं, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आजकल आप किसी भी बच्चे को देखो, मोबाइल तो हर एक के पास है, तो मोबाइल खाली व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब यहाँ तक मोहताज नहीं है। अगर आप इसमें जाते हो तो जैसे मैंने कहा आपको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT की साइट है, उसमें आप जाइए, जितनी भी स्कीम्स हैं सेंटर की, स्टेट की, आपको वहाँ से मिल जाएगी। हमारे डायरेक्टरेट की साइट है, JKDTE साइट है हमारी, वहाँ से आपको हमारे J&K की जितनी भी स्कीम्स है वो मिल जाएंगी। हमारे कॉलेज की साइट है, अगर आप पर्सनल भी यहाँ विजिट कीजिए हमारे कॉलेज में, हम आपको प्रॉपर काउंसिल करेंगे और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ अरुण बंगोत्रा जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज भी उन्होंने दिया, साथ ही साथ एक प्लानिंग भी बताई किस तरह से जो आज का युवा है जो भटकते जा रहा है, जिसे कुछ पता ही नहीं कि किस ओर बढ़ना है, किस तरह से क्या करना है, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। अपने पैशन को लेके साथ चलिए, अपने डेडिकेशन के साथ काम करिए, हार्ड वर्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।